उषा, उषा जी देखो दरवाजे पर कोई आया है। जी देखती हूँ। जी आपसे कोई मिलने आया है, मैं पानी लेकर आती हूँ। यस आइयो मिस्टर द्विवेदी। यस आई बताइए। एम मिस्टर अय्यर, इनकम टैक्स ऑफिसर है। आपने इनकम टैक्स में घोटाला किया जी, इसलिए आपको बड़ा मोटा पेनल्टी लगा जी। इसलिए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आया जी। अरे सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो अपना टैक्स टाइम पे करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई इंटीमेशन भी नहीं आया डिपार्टमेंट से। देखो मिस्टर द्विवेदी, लेट अस डू आवर जॉब, ओके? सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सर ऐसे कैसे मेरे घर में कोई घुस सकता है? सरकारी काम में टांग अड़ाने को नहीं, ओके? सर मेरी बात तो ऐसे कैसे मेरे घर में कोई घुस सकता है? द्विवेदी, डोंट अरे डिस्टर्ब। मेरी बात तो सुनिए। अरे कौन आ गया इस घर में? अरे कौन कुछ घुसा नहीं है? उषा, इनकम टैक्स वाले हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। सर सर हाँ बोल। सर वो कस्टम ऑफिसर का फोन आया था सर, आपका सारा माल जब्त हो गया सर। तू क्या कर रहा था वहाँ पे? सर मेरी गलती नहीं है सर। सर वो एक बात और बतानी थी सर आपको। सर नीचे पुलिस आई है सर, छोटे साहब को पकड़ने के लिए सर। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, कल की भगवान हमारे साथ है। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करे। हमें कल की जी का काम करना है। हमारी रक्षा करे माँ, हमारी रक्षा करे। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओ मिस्टर द्विवेदी, आइयो, किधर गया? आइयो मिस्टर द्विवेदी, आई एम रियली सॉरी। जैसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला था वैसा कुछ आपके पास नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी जी। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे, मेरा बड़ा, हम बड़ा डैड मजा आ गया आज तो। मजा आ रहा है। डैड यू आर ग्रेट। त्रिवेदी का बेटा है तू, तेरे को मजा भी आएगा। एक पैक पिएगा तू? बिल्कुल लेंगे डैड। पटियाला पैक दो। डैड आई नीड 50 lakhs। 50 lakhs? व्हाई? अरे डैड परसों बाहर गया था ना, वहीं पे पंगा हो गया, तो मैंने बोतल सर पे मार दी। कैसे त्रिवेदी के बेटे से पंगा ले लिया, तो अब उसी का पेमेंट करना है। 50 लाख का पेमेंट है। त्रिवेदी के बेटे से पंगा लिया उसने? ठीक है बेटा, ले जा 50 लाख का चेक। मुंह पे मारियो तो त्रिवेदी का बेटा है, मुंह पे जा। जा। हाय डैड। हाय मेरा बड़ा। कैसी रही तेरी शॉपिंग? डैड इट वाज ऑसम। डैड ये बैग पुराना हो गया है, एक नया बैग पसंद आया एलवी का। नया बैग? मेरा बेटा है तो बैग नहीं, बैग की कंपनी खरीद। जा बेटा। सर अब साइकिल एक पैक ले आओ। सर खत्म हो गया सर, कैसे हमारी हो फैक्ट्री गया? में आग लग गई सर। सर अगर आग को रोका नहीं गया तो बाकी तीनों फैक्ट्रियां भी जल जाएंगी सर। पागल हो रहा है? आग कैसे लगी? सर वो मैं क्या था कहाँ पे? सर मैं तो यहीं इसको इंश्योरेंस को फोन किया तूने? नहीं सॉरी सर। बस सॉरी क्या भाई? बड़ा तुम मम्मी को फोन कर। पापा, हाँ, मैं अभी आया। माँ फोन उठाओ माँ। फोन क्यों नहीं उठाती हो तुम? बेटा मैं मंदिर गई थी, क्या हुआ? मंदिर गया भाड़ में, हम बर्बाद हो गए, हमारी तीनों फैक्ट्रियां जल के खाक हो गई। क्या फैक्ट्री में आग लगी और तेरे पापा गए? वो फैक्ट्री गए माँ, कुछ करो, हम बर्बाद हो गए माँ। हे कल की भगवान, हमारी रक्षा कीजिए भगवान। अरे ओ द्विवेदी भाया, द्विवेदी भाया। अरे बहन, वो भाया ने जो हमसे पैसे लिए थे हम वही लेने आए हैं। अरे लाला जी सब हो जाएगा, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और आते ही बता दूंगी उन्हें।
तभी तो हम यहाँ आए हैं, हमें तो अपने पीछे से मतलब है, नहीं मिले तो फिर ठीक तो नहीं होगा ना जी। सुमित्रा, हाँ, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? सारी फैक्ट्री जल के राख हो गई। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मिस्टर त्रिवेदी, हमें खबर मिली है कि आपकी तीनों फैक्ट्रियां जल गई हैं और सारा स्टॉक भी जलकर खाक हो गया है। अपने अमाउंट की सेफ्टी के लिए आपने अपनी जोर बाग वाली कोठी मोर्टगेज रखी थी। अगर आप हमारा पैसा टाइम से नहीं लौटा पाए तो हमें उसकी नीलामी करनी पड़ेगी। सर बात तो लो भाया, अब तो घर भी गए हो। भाई तूने 1 नंबर की हुंडी साइन करके मुझसे जो पैसे लिए थे 1 हफ्ते में वापस नहीं किया तो घर मेरा हो जाएगा, समझ गया? लाला जी मेरी बात तो सुनिए, बात ऐसी है कि देख भाई, क्या बोलना है बस। I'm your dumpling, dumpling. Hello, honey bunny. Feeling something. हेलो, हाँ देसाई, क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम पास नहीं कर रहे? क्या कर रहे? पागल है साले, बेवकूफ। मैं अपनी कंपनी में आग खुद क्यों लगाऊंगा? लाला जी बस थोड़ा सा टाइम दे। देख भाया, 1 हफ्ते का टाइम है, पैसे दे दियो, घर छुड़वा लियो, नहीं तो घर मेरा, समझ आ गया? जय राम जी की। लुक मिस्टर त्रिवेदी, टेक केयर। बेटा मैंने वो तुझे चेक दिया था ना? अरे जानता हूँ, अब वो भी कैश नहीं होगा। आपकी वजह से हम कहीं के नहीं रहे, इसलिए घर मेरे नाम करो। बदतमीज बाप से ऐसे बात करता, भागा सब। डैड, हाउ डेयर यू! अंकुश, पागल हो गया क्या? अपने पिता के साथ कोई ऐसा करता है? निकल यहाँ से, थप्पड़ मारूंगी, निकल। क्या यार मॉम, क्या गलत कहा उसने? आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं जी सकती, मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के पास। दिशा, दिशा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? तुम सही कहती थी, मैं गलत था। मैंने पैसों के नशे में अपने बच्चे खो दिए। आप ऐसा मत कहो, मत कहो आप ऐसा, भगवान सब ठीक कर देंगे। हे कल की भगवान, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है आपसे कहने को। हम आपकी शरण में है भगवान, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी भगवान। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तेरा जीवन व्यर्थ बीत गया, तेरा जीवन व्यर्थ बीत गया। माया ने मूर्ख तुझे छला, तू जग से खाली हाथ चला। पुण्यों की पूंजी खत्म हुई, पुण्यों की पूंजी खत्म हुई। है पाप जुए में जीत गया, है पाप जुए में जीत गया, है पाप जुए में जीत गया। तेरा जीवन व्यर्थ बीत गया, तेरा जीवन व्यर्थ बीत गया। माँ, दिशा, दिशा, क्या हुआ बेटा? दिशा, रो क्यों रही है? माँ, शशांक अच्छा लड़का नहीं था, उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था, और जब मैंने उसे सब बताया तब सॉरी माँ, मेरी ही गलती थी, सॉरी डैड। बेटा, डैड मुझे माफ कर दीजिए, डैड मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, डैड मुझे माफ कर दीजिए। उठ जा बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी, जो मैं नशे में चूर हो गया और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। ये तो कल की भगवान की महिमा है और तुम्हारी माँ की भक्ति, जो हम दोबारा से एक हो गए। आप सही कह रहे हो जी, आज कल की भगवान की कृपा की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ने से बच गया। जय कल की भगवान, जय कल की भगवान, जय कल की
अभी तक आए क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। उषा 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 क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? मैं कस्टम्स गया था ना, वहाँ पे एक ऑफिसर मेरी जान पहचान का निकल आया। उसने मेरे से कहा घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और अभिषेक का क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं, वो तो पुलिस की आदत है हमारे को परेशान करने की, हर बार की तरह। ये सब किसकी महिमा है? कल की भगवान की। बोलो कल की भगवान की जय। देखा धर्मराज, कल की लीला बड़ी अनोखी है। जो कल की भक्त निष्काम भाव से उन्हें धरा पर प्रकट करने के लिए भक्ति करते हैं, उन्हें अनंत मिलता है। वैसे तो प्रारब्ध से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, ये दैवीय विधान है। परंतु कलयुग में कल की जी की भक्ति से ये प्राप्त होना संभव है। सत्य वचन देव ऋषि, कली का पूरा युग कल की भक्तों के विरुद्ध खड़ा होकर उनके सभी जन्मों का भुगतान इसी जन्म में चाहता है। किंतु महाविष्णु श्री कल्कि उन समस्त पापों का नाश कर सूली का कांटा बना देते हैं और मनुष्य के समस्त पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का फल और उससे भी अधिक प्रदान करते हैं। ऐसा अवसर केवल इस युग में ही है। धर्मराज, जो इस युग में कल्कि भगवान का नाम लेंगे, उन्हें अवतारों का सा तेज मिलेगा। वह मनुष्य नारायण की उस अनुभव लीला का दर्शन करेगा जो विज्ञान से परे है। नारद जी, महाविष्णु ब्रह्मांड नायक श्री कल्कि यद्यपि ब्रह्मांड की समूची ऊर्जा व शक्ति लिए हुए हैं, परंतु उनका अवतरण सभी देवी देवताओं के साथ हो रहा है। जहां एक ओर द्विवेदी ने सब कुछ पा लिया, वहीं कली ने त्रिवेदी को भटका दिया। वो मार्ग से विमुख हो गया। उसे प्रारब्ध से अधिक जो मिला उसे अपनी नियति मान बैठा। अपने बच्चों को उसने युवावस्था से ही कल के नाम से विमुख, संस्कार विहीन व पथ भ्रष्ट कर दिया। अत्यंत दुख हुआ उसका पतन देखकर। परंतु धर्मराज, अब वो समय आ गया है जब नारायण का प्राकट्य हो। हमें मानव रूप में धरा पर जाकर द्विवेदी जैसे भक्तों के साथ मिल त्रिवेदी जैसों को सन्मार्ग पर लाना होगा और श्री कल्कि जी के प्राकट्य की अंतिम पुकार करनी होगी। कली का अंत निकट है। उसने सभी मर्यादाओं का खंडन कर दिया है। देव ऋषि, आपका वचन पूर्णतः सत्य है। हनुमान जी जो कल्कि भक्तों के गुरु हैं, वो भी नारायण कल्कि से ये पुकार आरंभ कर चुके हैं। देवी वैष्णवी जो उसी समय से कल्कि जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु राम अवतार से तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या भी पूर्ण होने को है। परंतु जैसे प्रहलाद और ध्रुव के आवाहन पर ही नरसिंह व हरि अवतार हुआ था, उसी प्रकार सच्चे कल्कि भक्तों की पुकार पर कल्कि अवतरण अब निकट है।
मेरे भक्त मेरे हृदय में विराजते हैं। मैं सबसे अधिक अपने भक्तों से प्रेम करता हूं। निश्चिंत रहिए, मैं कली का अंत कर पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना करूंगा। भक्तों की करुण पुकार पर भगवान का जगत में प्राकट्य हुआ। कली का विनाश कर सतयुग व धर्म की स्थापना करने हेतु प्रभु ने पुनः खड्ग उठा ली। परंतु महाविजय के अभियान पर जाने से पूर्व वो देवी वैष्णवी जो रामावतार से ही उनके लिए तप कर रही हैं, उनको दिया वचन पूरा करने गए। रामावतार में भगवान राम के अपने एक पत्नी धर्म के कारण एवं देवी वैष्णवी के अपर्याप्त तप के कारण उनका विष्णु भगवान से समन्वय न हो सका। भगवान राम के आश्वासन पर कि कलयुग में कल की अवतार लेकर वे उनको संहारिणी शक्ति के रूप में ग्रहण करेंगे और कली का नाश करेंगे। तभी से मां वैष्णवी कल्की जी को प्राप्त करने हेतु त्रिकूट पर्वत पर घोर तप कर रही हैं और जन साधारण के कष्ट दूर कर रही हैं। वो क्षण आ गया है जिसकी उन्हें युगों से प्रतीक्षा थी। जय श्री कल्की, जय माता की। गणपति गुरुदेव शिवा शिव शेष शारदा, माँ दुर्गे हम करते तुम्हें प्रणाम सर्वदा। रौद्र रूप दृग अरुण विशेष क्रोध के कारण, भक्त त्राण हित अस्त्र शस्त्र करती हो धारण। अखिल भुवन में है भर रहा प्रकाश तुम्हारा, तुम्हारा। तुम होकर अवतरित किया करती हो क्रीड़ा, भू भू सुर सुर संतों की हरती हो पीड़ा। निश दिन जो जन तुमको भजे अनन्य भाव से, छूटे सत्य त्रिताप पाप के दुष्प्रभाव से। गणपति गुरुदेव शिवा शिव शेष शारदा, माँ दुर्गे हम करते तुम्हें प्रणाम सर्वदा। आज ऐसा क्यों लग रहा है? सृष्टि थम सी गई है। हवाओं ने अपना रुख पलट लिया है। इस पर्वत के कण कण से मुझे अपने प्रभु के आने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हर्ष उल्लास के कारण वातावरण गूंज सा रहा है। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। क्या वो क्षण आने वाला है जिसकी मुझे युगों से प्रतीक्षा थी? क्या मेरे श्री हरि आने वाले हैं या ये मात्र भ्रम है? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं, मेरे नारायण आने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी प्रतीक्षा में मैं युगों से तपस्या कर रही हूँ, लेकिन आज ये क्षण युगों से भी लंबा प्रतीत हो रहा है। प्रभु, अब और विलंब ना करें, शीघ्र प्रकट होकर मेरा उद्धार करें। दया करें प्रभु, दया करें। हे वैष्णवी, आंखें खोलो। मेरे धन्य भाग जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। आज मेरी तपस्या सफल हुई। वैष्णवी, आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं, अपितु हमारे हृदय में है। हे प्रभु, मैं इस जगत के लिए शक्ति स्वरूपा हूँ, किंतु मेरा स्थान तो सदा से आपके चरणों में था और रहेगा। हे वैष्णवी, आप तो हमारी भक्त भी हैं,
और इस युग में हमारी संहारणी शक्ति भी आप ही की शक्ति से हम कली का नाश करके पृथ्वी को अधर्म मुक्त कर सतयुग की स्थापना करेंगे और अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हे प्रभु, मेरा सहयोग और शक्ति तो सदा से ही आपके साथ थी, आज्ञा दे। किंतु उससे पहले आपने जो राम अवतार में मुझे वचन दिया था उसे पूरा करें और मुझे अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करें। जैसी आपकी इच्छा देवी। देवी वैष्णवी को अपनी संहारिणी शक्ति के रूप में ग्रहण करके पूर्ण इच्छा व शक्ति का उत्सर्जन कर प्रभु कल की संपूर्ण वेग के साथ कली व उसके साम्राज्य के विध्वंस हेतु युद्ध का बिगुल उद्घोषित कर चुके हैं। सतयुग की स्थापना व धर्म के पुनः कल्याण हेतु कल्कि जी की सेना प्रस्थान कर चुकी है। ये कल्पों व युगों का सबसे भयावह युद्ध होगा। ये महाकाल श्री कल्कि व इस काल के अधिपति कली की सीधी टक्कर होगी, जिसकी परिकल्पना भी अत्यंत विस्फोटक और हाहाकार उत्पन्न करने वाली है। अब भक्ति का सच्चा उद्देश्य पूरा होगा। भक्तों ने भगवान को बुला लिया है, युग से टक्कर ले ली है, उसके नाश का संकल्प पूरा कर लिया है। श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे, 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 सब देवों के समाज ने बजाए मिलकर बाजे, सब देवों के समाज ने बजाए मिलकर बाजे। नई उमंग से राग रंग में सबने मन रंग डाले हो, सबने मन रंग डाले हो, मची धूम त्रिभुवन में प्रगटे कल्कि संभल वाले हो। नई उमंग से राग रंग में सबने मन रंग डाले हो, सबने मन रंग डाले हो, मची धूम त्रिभुवन में प्रगटे कल्कि संभल वाले। उदय हुआ सतयुग का पुण्य कर्म की बेला, उदय हुआ सतयुग का पुण्य कर्म की बेला, चले नारी नर हरि दर्शन को पल में जुड़ गया मेला, चले नारी नर हरि दर्शन को पल में जुड़ गया मेला,
सब में ले कर भेटे राजे महाराजे। आए उत्सव में ले कर भेटे राजे महाराजे। सब देवों के समाज ने बजाए मिलकर बाजे। सब देवों के समाज ने बजाए मिलकर बाजे। श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। श्री कल्कि पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे। शिव शंकर का डमरू बाजे। शिव शंकर का डमरू बाजे। नारद जी की वीणा हो, नारद जी की वीणा हो। गणपति जी खड़ताल बजाए, ढोले इंद्र ने छीना। बजे पखावज झांझ घुंघरू ताली कल्कि नाम की। जय श्री कल्कि भगवान की। भगवान कल्कि ने कली का नाश कर कलयुग का समापन कर सतयुग के आगमन का उद्घोष कर दिया है। ये ऐसा पल है, ऐसा क्षण है जिसकी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रतीक्षा थी, जिसकी अनुभूति रोमांचित करने वाली है, जिसके अवलोकन हेतु समस्त सृष्टि लालायित है, जो सभी को आह्लादित करने वाली है। ये वो क्षण है जिसकी युग युगांतर से प्रतीक्षा थी, जहां एक ओर त्रिभुवन में प्रभु की जय जयकार हो रही है, जहां सभी राग रागिनी सुध बुध खोकर नाच रहे हैं। पृथ्वीवासी वो पृथ्वी आनंद में आरती कर अभिवादन व अभिनंदन कर रहे हैं। हर्षोल्लास की परिकाष्ठा में जहां केवल हरि का गुणगान है। भक्तों के भय भागे। राघव राजा राम तुम, माधव सुंदर श्याम। पूर्ण परात्पर कल्कि प्रभु, प्रतिपल तुम्हें प्रणाम।